नमस्ते बच्चों, आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण लेसन नंबर 9, गुरुत्व आकर्षण। अगर हम इसे देखें, इसका संधि विच्छेद करें तो गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व होती है पृथ्वी और आकर्षण मतलब खिंचाव। तो पृथ्वी का खिंचाव ही क्या होता है? गुरुत्व आकर्षण। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और पृथ्वी का यही आकर्षण गुरुत्वाकर्षण होता है। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण दिया था न्यूटन ने, जो कि हमने अभी तक हम न्यूटन ही न्यूटन पढ़ते आ रहे हैं, और न्यूटन ने ही ये गति के नियम, गति के समीकरण दिए और न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण को बताया था। न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कहा जाता है कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से क्या हुआ कि एक सेब आके उनके सिर पर गिरता है। अब न्यूटन ने देखा कि ये सेब मेरे ऊपर आकर गिरा। ऐसा क्यों हुआ कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, वापस ऊपर क्यों नहीं गिरा? जब पेड़ से गिर रहा है तो नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया? तो न्यूटन के दिमाग में हलचल हो गई और वो प्रेरित हुए इस चीज की डिस्कवरी करने के लिए, और उन्होंने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। लेकिन अकेले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की। कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो आदि वैज्ञानिक भी पहले खोज कर चुके थे, लेकिन उनके जो निष्कर्ष प्रमाण थे वो सामने नहीं आ पाए थे और अपने ढंग से वो क्लियर नहीं कर पाए थे। लेकिन न्यूटन ने अपने इस खोज को इजीली, आराम से, उनके योगदान को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करते हुए अपनी खोज को प्रकट किया और गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाया, और इस गुरुत्वाकर्षण का गणित ने भी पुष्टि कर दी कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण होता है और यह नियम सही है। तो इस प्रकार से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण दिया कि क्या है, तो ये सारी चीजें न्यूटन ने खोजी। तो हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो वो हम बता चुके हैं, गुरुत्व प्लस आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण। तो न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक विश्व में जितने भी पिंड हैं, तो प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और ये खींचना, ये आकर्षित करना, ये खिंचाव ही क्या है? एक बल है। और इस बल को क्या कहा न्यूटन ने? गुरुत्व आकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का पता होने के बाद उन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था, जिसे हम डिटेल में समझेंगे। न्यूटन के अनुसार विश्व के प्रत्येक पिंड या वस्तु, पिंड एक दूसरे को खींचते हैं या आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहा। किसने कहा? ये न्यूटन ने। तो न्यूटन के अनुसार विश्व के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया।
तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक, जो सब जगह एक ही है, सार्वत्रिक सब जगह माना गया, इसे पूरे विश्व में माना गया, तो इसलिए इसको सार्वत्रिक बोल दिया। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। यह नियम क्या है बच्चों? प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंड एक दूसरे को, जो कि अभी हमने ऊपर लिखा है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल, यह आकर्षण बल जो आकर्षित कर रहे हैं वो आकर्षण बल। हमने मान लिया दो पिंड लिए हैं और दो पिंडों के बीच में क्या है, एक आकर्षण लग रहा है, और जो आकर्षण लग रहा है वो आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती, और जहां पर वो दोनों पिंड रखे हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, उन दोनों के द्रव्यमानों को गुणनफल कर दो, गुणा कर दो, गुणनफल के समानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी या मध्य की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी है उसका भी वर्ग कर दो, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया है और इस नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड एक दूसरे को खींचते हैं। हम मान लेते हैं कि दो पिंड हैं जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, उन पिंडों का जो द्रव्यमान है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इस नियम को नोट डाउन कर लीजिए, हम इसका गणितीय विवेचन करेंगे तो आपको ये नियम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये नियम आपने नोट डाउन कर लिया है। अब हम वर्बली से बोलेंगे और गणितीय विवेचन करेंगे इस नियम का, सार्वत्रिक नियम का, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय विवेचन। क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो इस नियम आ जाता है तो हम ये परिभाषा लिखेंगे उसकी, और अगर आ जाए कि गुरुत्वाकर्षण का गणितीय विवेचन कीजिए, तो अब हम कर रहे हैं वो आप करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव किया गया था, पुष्टि की गई थी, तो इसका गणितीय विवेचन हम करेंगे। अब
देखिए बच्चों, हमने दो पिंड लिए, एक पिंड है A और एक पिंड है B। दो पिंड हैं A और B। A का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M है और B का द्रव्यमान स्मॉल m है। वैसे न्यूटन ने बताया कि किसी भी वस्तु का, जैसे कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र में, सेंटर में होता है, केंद्रित होता है, सेंटर में केंद्रित होता है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि ये भी बताया है कि कोई भी वस्तु है, अगर हम उसका द्रव्यमान देखें तो उसको केंद्र में मानते हैं, और जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, बिंदु द्रव्यमान। तो क्या है कि दो वस्तु ली, दो पिंड लिए A और B। एक का द्रव्यमान है कैपिटल M, दूसरे का द्रव्यमान है स्मॉल m, और इनका सेंटर ऑफ मास यहां से देखें तो यहां से इनके बीच की दूरी ये है स्मॉल d। दो पिंड रखे हुए हैं और ये दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। तो ये दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षित करने पर इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है और उस आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लिखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो है F। तो हम पहले लिख देते हैं कि क्या चीज है, फिर हम उसको इजीली करेंगे। यहां पर कैपिटल M A पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल m B पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल d दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, और इन पर एक आकर्षण बल लगता है F। तो F है यहां पर आकर्षण बल, और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम बता रहे हैं M A पिंड का द्रव्यमान है, स्मॉल m B पिंड का द्रव्यमान है, D इनके बीच की दूरी है और F इनके बीच में एक कार्यरत बल है। गुरुत्वाकर्षण के नियम से F हमने बताया था कि बल समानुपाती, समानुपाती का यह निशान है, और जब डायरेक्ट लिख देते हैं तब लिख देते हैं, हम बता देते हैं समानुपाती। तो F समानुपाती है दोनों के द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान तो है कैपिटल M और दूसरे का द्रव्यमान है स्मॉल m, और डॉट लगा दिया, इसका मतलब गुणनफल। तो दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की दूरी कितनी है? d। तो जब 1 अपॉन करके कर देते हैं तो आता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके बीच की दूरी d और उसके भी वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो उसके भी वर्ग के, तो यहां पर हमने बीच की दूरी लिखी d, क्या लिखी बच्चों? d, और उसका वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो उसकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर देखो F समानुपाती है द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के। दोनों को मिलाकर हम एक साथ लिख देते हैं बच्चों, F समानुपाती M और M,
और अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती किसके? बीच की दूरी के वर्ग के। ये आ जाता है हमारा F समानुपाती m m और व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब भी समानुपाती का निशान चिन्ह आता है तो हम इसे हटाते हैं और हटाने के लिए एक स्थिरांक लिखते हैं। तो हमने इसे हटाया और हटाकर एक स्थिरांक लिखेंगे। हटाने पर क्या लिखते हैं? बराबर। इसको हटा रहे हैं ना समानुपाती के निशान को, देखिए इसको हटा रहे हैं और इसको हटाएंगे तो निशान किसका लगाएंगे? बराबर का। और जब बराबर का निशान लगाने के बाद हमें एक स्थिरांक, एक नियतांक लिखना पड़ता है और इस समीकरण के लिए, इस फॉर्मूले के लिए नियतांक मानते हैं हम कैपिटल G। क्या मानते हैं नियतांक? कैपिटल G। और बाकी का एज इट इज m अपॉन d स्क्वायर। ये हमारी गुरुत्वाकर्षण के लिए समीकरण आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। देखिए बच्चों, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो बच्चों लास्ट क्या आ गया हमारा? इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा टच कर रहा है तो हम इसको डी स्क्वायर को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो लास्ट हमारा आ गया F बराबर G m m अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर G एक स्थिरांक है और इस स्थिरांक को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। G क्या है? एक स्थिरांक, और जिसे क्या बोला जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। बच्चों अभी समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों। हमारा चल रहा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और उसका गणितीय विवेचन। हमने बताया था ए और बी दो पिंड हैं, ए का द्रव्यमान कैपिटल एम, बी का द्रव्यमान स्मॉल एम, इनके बीच की दूरी डी। एम को हमने यहां लिख दिया क्या है? एम ए पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल एम क्या है? बी पिंड का द्रव्यमान, डी क्या है? दोनों पिंडों के, ये दोनों पिंड हैं, इनके मध्य की दूरी, और एफ आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के नियम से बल F
समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। यहाँ डॉट लगा हुआ है और दोनों के द्रव्यमान है कैपिटल M और स्मॉल m, इनके गुणनफल के समानुपाती। और इनकी बीच की दूरी है d, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के 1/, लिख दिया। 1/, का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती। इसको और इसको दोनों को एक साथ मिला के लिखा और एक साथ मिलाने पर F समानुपाती MM/d²। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, चिन्ह हटाने पे एक स्थिरांक आता है और बराबर के निशान में बदल जाता है। तो चिन्ह हटाया, बराबर का निशान लगाया और एक स्थिरांक आ गया G, और इस G को हम कहते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। और आगे आ गया आपका MM/d²। और ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गणितीय फॉर्मूला, गणितीय सूत्र। इस तरीके से हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय विवेचन करते हैं। यहां पर अब कैपिटल G की वैल्यू निकालेंगे कितनी होती है और इसका मात्रक निकालेंगे, और कैपिटल G है क्या ये बताएंगे। नोट कर लीजिए बच्चों इसे, फॉर्मूले को किस तरीके से आया था। कैपिटल G गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। अब देखिए बच्चों, F बराबर G/m/d² होता है। अगर हम इस सूत्र से G को देखें तो G को तो यहीं रहने दो, तो D कहां पर आ जाएगा इसके साथ, और mm कहां आ जाएंगे इसके नीचे। तो G बराबर हमारा आ जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण एक से G बराबर क्या आ गया बच्चों, G को यहीं रहने दो और F के साथ क्या आ जाएगा d²। तो ये आ गया F d²। और ये जो द्रव्यमान है यहां पर इधर आ रहे हैं, यहां आके भाग लग जाएंगे और यहां पर आ जाएगा M और M। बच्चों बल का मात्रक पिछली क्लास में बताया था न्यूटन। d यहां पे दूरी है, दूरी का मात्रक होगा मीटर और द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। तो G का मात्रक क्या होगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर आ रहा है इसलिए मीटर का स्क्वायर, और अपॉन क्या आ जाएगा, द्रव्यमान किलोग्राम है, एक द्रव्यमान और एक द्रव्यमान स्क्वायर आ गया, तो यहां पर आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। G का मात्रक आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, और G का मान होता है बच्चों 6.673 गुणा 10 की पावर -11। 6.673 गुणा 10 की पावर -11। अब न्यूटन को हम m से लिख देते हैं, मीटर को m² से लिख देते हैं और किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये G का मान है, और G क्या है हमारा गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, और इसकी ये वैल्यू आप याद रखेंगे। तो G का मात्रक और G की वैल्यू हमने बता दी है। इस तरीके से हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय विवेचन कंप्लीट होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसे।
इसके बाद आता है बच्चों मुक्त पतन। मुक्त पतन। ये मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त का मतलब होता है फ्रीली, और पतन मतलब गिरना। फ्रीली स्वतंत्र रूप से। मुक्त का मतलब स्वतंत्र रूप से। देखिए बच्चों, पृथ्वी से, जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेन है और मैं इसको छोड़ दूं तो ये स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो सभी वस्तुएं ऊपर से नीचे गिरती हैं, फ्रीली गिरती हैं, स्वतंत्र रूप से गिरती हैं। तो देखिए कि यहां पर कोई वस्तु है और वो तरफ गिर रही है और नीचे आकर गिर गई। इस वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं और ये कहां गिर गई? पृथ्वी पर। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी पर वस्तु गिर रही है। पृथ्वी का ये सेंटर है, केंद्र, और यहां ये वस्तु का केंद्र है, और केंद्र से पृथ्वी के सेंटर तक के बीच की दूरी को हम पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं RE। तो वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या आ गई है? हमारी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, क्योंकि हम सेंटर से लेते हैं दूरी को। तो ये दूरी आ गई है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। वस्तु का द्रव्यमान है m और पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं ME। एक वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है और पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है, और खींचती है तो वस्तु के गिरने की दिशा तो वही रहती है, एक ही दिशा में गिरती है। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे गिरती है तो पृथ्वी के खिंचाव में बदलाव आता है, आकर्षण में थोड़ा सा चेंज आता है, और उसमें चेंज के कारण उसके वेग में भी परिवर्तन आ जाता है। पहले u वेग था, बाद में वेग हो गया। तो ऊपर से नीचे गिरने पे वस्तु के गिरने की दिशा तो सेम रहती है, लेकिन उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है पृथ्वी के आकर्षण के कारण। और जब वेग में परिवर्तन आ गया, क्या आ गया बच्चों? त्वरण उत्पन्न हो गया। वेग में परिवर्तन की दर ही तो त्वरण होती है, और जब वेग में परिवर्तन आया तो ऊपर से नीचे गिरने पर वस्तु के अंदर त्वरण उत्पन्न हो गया। और ये जो त्वरण उत्पन्न होता है ये पृथ्वी के कारण हो रहा है, पृथ्वी के आकर्षण के कारण हो रहा है। तो ये त्वरण ऊपर से नीचे गिरने पे हो रहा है उत्पन्न। तो इस त्वरण को कहते हैं बच्चों गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ये त्वरण जो उत्पन्न हुआ है, इस त्वरण को कहेंगे हम गुरुत्वीय त्वरण। और इस त्वरण को हम A से नहीं लिखते, सिंपल त्वरण को A से लिखते हैं, लेकिन जब पृथ्वी के कारण त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे हम लिखते हैं स्मॉल g से। अगेन बच्चों, ऊपर से नीचे गिरने पे वस्तु फ्रीली नीचे गिरती है और गिरने पर दिशा तो वही रहती है, लेकिन वेग में परिवर्तन आता है, और वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, और इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण g कहते हैं। ये त्वरण पृथ्वी के कारण उत्पन्न होता है। अब हम इस गुरुत्वीय त्वरण के लिए मुक्त पतन में सूत्र निकालेंगे। आप जानते हैं बच्चों, यहां पर बल लग रहा है, किसके बीच में? वस्तु और पृथ्वी के बीच में। तो हम वस्तु पर लगने वाला बल
जब हमने बल वाला लेसन पढ़ा था तो हमने सूत्र निकाला था बल के लिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यहां पर बल कौन सा लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल F। और ये यहां पर देखें तो वस्तु का द्रव्यमान हम कितना मान रहे हैं? m। और उसमें त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो कितना है? g। तो F बराबर mg। समीकरण 1 इस मुक्त पतन के लिए वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान है वस्तु का m और त्वरण है g। गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमें पता है F बराबर था हमारा g m अपॉन d स्क्वायर था ना बच्चों। यहां पर m कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान रखेंगे और दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर रखेंगे। तो यहां पर हम रख देते हैं g me यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, और यहां आता है वस्तु का द्रव्यमान, और बीच की दूरी मानते हैं हम re स्क्वायर। तो आप क्या देखते हैं बच्चों? F बराबर हमारा यहां पर आ गया है g me यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बटे उनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। ये आ गया हमारा समीकरण 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दो समीकरण मैंने आपको मुक्त पतन में बताए हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप। और अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट टर्न पर आगे इसे मैं समझाती हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे हाजिर होते हैं। ओके।